गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को स्वामी दयानंद सरस्वती के जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो लगभग सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। शिक्षा संबंधी विचारों में स्वामी दयानंद ने समुन्नत राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना। उनका मत था कि शिक्षा के समुचित प्रसार के द्वारा ही सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में विद्यमान अंधविश्वासों और रूढ़ियों का उन्मूलन करके एक जागरूक समाज और समुन्नत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। और इसी के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती सभी को शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा के प्रयोजन के विषय में। दयानंद के अनुसार शिक्षा का प्रयोजन या उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने शिक्षा को ऐसे साधन के रूप में परिभाषित किया जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में ज्ञान, गरिमा, धर्मनिष्ठा, जितेंद्रियता आदि गुणों का संयोग हो तथा अज्ञान आदि दोषों का निराकरण हो। इस प्रकार दयानंद कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही उपयोगी है। उनके मत में व्यक्ति शिक्षा के द्वारा जीवन में उचित अनुचित का भेद करने में सक्षम होता है तथा अपने कर्तव्यों को समुचित निर्धारण कर पाता है। उनके अनुसार समाज के लिए शिक्षा की उपयोगिता यह है कि इसके माध्यम से समाज को सुयोग्य, कर्तव्यवान, सत्यनिष्ठ और न्यायप्रिय नागरिक प्राप्त होते हैं। स्वामी दयानंद के अनुसार शिक्षा को सत्याचरण में प्रवृत्त और असत्याचरण से विमुख करती है। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती समाज के और व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा को बहुत आवश्यक मानते हैं। वे कहते हैं शूद्रों व स्त्रियों सहित सभी को शिक्षा का अधिकार होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती सभी व्यक्तियों को निरपवाद शिक्षा का अधिकार देने पर बल देते हैं। दयानंद ने शूद्रों व स्त्रियों के शिक्षा प्राप्ति के अधिकार का जबरदस्त समर्थन किया और कहा कि यह दृष्टिकोण नितांत भ्रामक है कि स्त्रियों व शूद्रों को वेदों व ज्ञान की अन्य शाखाओं के पठन और पाठन का अधिकार नहीं है। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती जो प्राचीन विचारक थे जिन्होंने शूद्रों और स्त्रियों के लिए शिक्षा का निषेध किया था, उनकी बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार स्त्री पुरुष सभी को है। समाज में जितनी भी जाति वर्ग है, वर्ण व्यवस्था में जो बटे हुए हैं, उन सभी को समान रूप से शिक्षा का अधिकार है। इसके साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती शिक्षा की अनिवार्यता का समर्थन करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि राज्य को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए तथा जो अभिभावक अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति के लिए शिक्षण संस्थाओं में न भेजें, उन्हें राज्य के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। शिक्षा की अनिवार्यता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वह राज्य विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगा। गुरुकुल प्रणाली का समर्थन करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि भारत में जो प्राचीन समय में गुरुकुल प्रणाली थी, जिसमें बालक को एक निश्चित आयु के बाद में गुरुकुल भेज दिया जाता था और वहाँ पर 20-25 वर्ष की आयु तक बालक को शिक्षा ग्रहण करनी होती थी और अपने आप को हर कठिनाई का सामना करने की शिक्षा भी उन्हें दी जाती थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के लिए प्राचीन भारत में प्रचलित गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित करने पर बल दिया। उनका कहना था कि शिक्षा प्राप्ति के लिए बालक बालिकाओं की पूर्ण रूप से शिक्षकों को के अनुशासन में रखा जाना चाहिए ताकि वे व्यक्तित्व की निर्माणकारी अवस्था में सामाजिक जीवन की विकृतियों तथा अन्य दूषित प्रभावों से मुक्त रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि गुरुकुलों में समाज के सभी वर्गों के अभिभावकों के बालक बालिकाएं समानता के आधार पर रहें और वेशभूषा, खान पान और रहन सहन आदि के संदर्भ में उनसे किसी प्रकार पे किसी आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। स्वामी दयानंद सरस्वती सह शिक्षा का विरोध करते हैं। दयानंद ने शिक्षा प्राप्ति के अवसरों के संदर्भ में
बालक बालिकाओं के मध्य भेदभाव नहीं किया है, लेकिन उन्होंने सह शिक्षा का समर्थन भी नहीं किया है। मतलब बॉयज़ मतलब लड़के और लड़कियों को एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी अपेक्षा की कि बालकों को पुरुष शिक्षकों द्वारा तथा बालिकाओं को महिला शिक्षिकाओं के द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षकों की सच्चरित्रता व सुयोग्यता पर बल देते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि शिक्षक अपने पवित्र आचरण के उदाहरण से ही शिष्यों में वांछित नैतिक गुणों का विकास कर सकते हैं। उनका मत था कि ऐसे व्यक्तियों को ही शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए जिनके आचरण में पवित्रता, शिष्यों के कल्याण के प्रति निष्ठा तथा अध्यापन के विषय में पारंगतता असंदिग्ध हो। मतलब शिक्षक ऐसे होने चाहिए जो सच्चरित्र हो, आचरण में पवित्रता हो, शिष्यों के कल्याण की जिनकी इच्छा हो और उनको अपने विषय में मतलब महारत हासिल हो। ऐसे ही लोगों को शिक्षक बनना चाहिए। पाठ्यक्रम की व्यापकता पर बात करते हुए दयानंद कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाता है। इस अपेक्षा के अनुरूप उन्होंने शिक्षा के व्यापक पाठ्यक्रम की परिकल्पना की। उनके अनुसार विद्यार्थियों को वेदों, अन्य शास्त्रों, गणित, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, भूगोल, भूगर्भ विद्या, सामाजिक विषयों आदि का अध्यापन किया जाना चाहिए। इस प्रकार दयानंद ने अपने पाठ्यक्रम में लगभग सभी महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित किया है जो एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी की शिक्षा का निषेध नहीं किया। उनके द्वारा संस्थागत संस्था आर्य समाज ने अंग्रेजी पद्धति की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एंग्लो वैदिक कॉलेजों की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के सैद्धांतिक और व्यावहारिक सभी पक्षों का महत्व के साथ प्रतिपादन किया। उन्होंने राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के महत्व को भलीभांति समझा और शिक्षा की अनिवार्यता तथा शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों और शूद्रों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने का उनका आग्रह उनके शिक्षा दर्शन के विशिष्ट पक्ष हैं। उनके शिक्षा संबंधी विचार बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार हैं जो समाज को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही समाज में जो फैली हुई बुराइयां थी, विकृतियां थी, उन विकृतियों को दूर करके स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसे सुदृढ़ समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें जाति, धर्म व वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंचा नीचा ना हो और चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को अपने विकास के समान अवसर प्रदान किए जा सके। अब हम स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का मूल्यांकन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आधुनिक भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सूत्रपात किया तथा प्राचीन भारत के गौरव का उद्घोष करके राष्ट्रीयता का शंखनाद किया। ऐसे समय में जबकि भारतीय जनता अज्ञान व आत्महीनता के अंधकार में भटक रही थी, उन्होंने वैदिक ज्ञान, भारतीय जीवन दर्शन और मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा का उद्घोष कर जनता में उत्साह और आत्मविश्वास का मंत्र फूंका। विदेशी साम्राज्य के अधीन भारतीयों को यह समझाने का प्रयत्न किया जा रहा था कि उनका कोई गौरवमय अतीत नहीं है तथा पश्चिमी जीवन पद्धति, शासन प्रणाली व सामाजिक व्यवस्था श्रेष्ठ है। तत्कालीन भारतीय समाज सुधारक भी ब्रिटिश सभ्यता की श्रेष्ठता के पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं थे। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन जैसे अग्रणी समाज सुधारक भी यूरोपीय जीवन पद्धति तथा ईसाइयत के प्रति प्रशंसा का ही नहीं अपितु प्रशस्ति का भाव रखते थे। भारतीयता के पराभव के इस कठिन काल में स्वामी दयानंद ने वेदों में संचित ज्ञान और दर्शन की सर्वोच्चता का उद्घोष करके भारतीयों में विद्यमान आत्महीनता का प्रतिकार किया तथा भारतीय अस्मिता को पुनर्प्रतिष्ठित किया। अपने उदार और विवेक सम्मत सामाजिक दर्शन के माध्यम से उन्होंने भारतीय धार्मिक और सामाजिक जीवन में प्रचलित रूढ़ियों और अंधविश्वासों का दृढ़तापूर्वक खंडन करके सामाजिक जागृति का संदेश प्रसारित किया। दयानंद ने हिंदू धर्म में प्रचलित
रूढ़ियों और अंधविश्वासों का ही विरोध नहीं किया, अपितु ईसाई व इस्लाम मतों की अनेक दुर्बलताओं को उजागर कर उनके द्वारा हिंदू धर्म पर लगाए जा रहे आक्षेपों का प्रतिकार करके वैदिक मान्यताओं, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता का उद्घोष किया तथा भारतीय जनता में आत्मविश्वास का संचार किया। उनके धार्मिक और सामाजिक विचारों में राष्ट्र गौरव की जो प्रखर अभिव्यक्ति हुई, उसका राष्ट्रीयता के विकास में निर्णायक महत्व है। स्वामी दयानंद को भारत में सामाजिक न्याय के प्रति चेतना का अग्रदूत माना जा सकता है। भारतीय समाज में स्त्रियों और दलित वर्गों के प्रति प्रचलित अन्याय और भेदभावों का उन्होंने दृढ़तापूर्वक विरोध किया। 19वीं शताब्दी में बाल विवाह का विरोध, अस्पृश्यता के निवारण, स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा प्राप्ति के अधिकार, स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा का समर्थन करके भारत में सामाजिक क्रांति का भी सूत्रपात किया। दयानंद सरस्वती ने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्षतः भाग नहीं लिया, लेकिन विचारों का सूत्रबद्ध विवेचन भी नहीं किया। लेकिन उनके धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण में राष्ट्रवाद के अंतर्निहित स्वर पर्याप्त प्रखर हैं। उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज ने भारत में सामाजिक सुधार, सामाजिक न्याय और राष्ट्रवादी चेतना के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में स्वामी दयानंद के योगदान का बहुत महत्व है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती भारत में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सुधारकों की श्रेणी में अग्रणी विचारक रहे। साथ ही उन्होंने अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए जो समाज में फैली हुई विकृतियां थीं, उन विकृतियों को दूर करने का प्रयास किया। साथ ही हमारे जो वेद हैं, उन वेदों के प्रति पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया और पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट करके वेदों में जो निहित ज्ञान है, उस ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पण कर दिया। धन्यवाद।